हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो फाइनली इस वीडियो से हम लोग देखने वाले आपके त्रैमासिक परीक्षा तिमाही परीक्षा कक्षा 11वीं विषय इतिहास की सैंपल क्वेश्चन पेपर। अगर आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते तो डेफिनेटली आपकी तैयारी है जो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना किस टाइप से क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री में पूछे जाते हैं, ये आपको समझना सबसे बड़ी बात है, समझना सबसे जरूरी चीज है। ठीक है, और हिस्ट्री में भी इतनी सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो किस टाइप से क्वेश्चंस की तैयारी करना है ये जानने के लिए आपको ये वीडियो जो है ध्यान से देखना ही होगा, तब जाके आप जो है सटीक तैयारी कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर देखते हैं, ध्यान से देखना चीजों को कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस हम बताएंगे बोर्ड के पैटर्न पर बताएंगे कि किस किस नंबर्स के लिए किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबको ध्यान में रख करके। ठीक है, तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, आप सबको पता है। तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि अल्टीमारा क्या है ये आपको बताना है, फिर हिम युग का प्रारंभ कब हुआ, फिर हिलगेमिस कौन था वो बताना है, फिर पैपायरस क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, क्लियर है। इस टाइप से 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे। फिर लास्ट आपका 1 मार्क्स के लिए भारत में होमो सैपियंस की जो खोपड़ी कहां से मिली वो आपको बताना है। तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन इस तरीके से आपको पूछे जा सकते, हो सकता है ये आपको, जैसे कि हमने पहले ही क्वेश्चन में सबको 1 2 करके रख दी, बट आपको हो सकता है ऐसा दे दे कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 करके ऐसा आपको लंबा से इसी को 5 क्वेश्चन बना दे, ऐसा कर सकते हैं आपके टीचर। और हो सकता है पूर्णांक भी, जैसे कि इस वीडियो में हम देख रहे हैं पूर्णांक कितने पूर्णांक के लिए 50 मार्क्स के लिए, जो कि बोर्ड का रूल के अकॉर्डिंग है, बट टीचर आपके स्कूल के अकॉर्डिंग जो है पूर्णांक में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछे जा सकते हैं वो देख लेते हैं। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जितने भी पूछे जाते हैं वो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 6 तक का वो आपको पता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है कि रोम साम्राज्य की प्रमुख आर्थिक घटनाएं क्या क्या थी उसको बताना है। क्या थी क्या ही बता देना एक को। फिर हिजरी संवत से आप क्या समझते हैं या क्या आशा है उसको 2 नंबर्स के लिए समझाना है। फिर पैगंबर साहब की मुख्य शिक्षाएं क्या थी। तो 2 मार्क्स है ना, तो बहुत ज्यादा लिखना नहीं है, बट इतना भी कम नहीं लिखना है कि 2 मार्क्स ना मिले। ठीक है, कम से कम 2 मार्क्स के लायक है तो आप 3 to 4 लाइन में कंप्लीट करेंगे अपनी आंसर्स को। ठीक है, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस का क्या अर्थ है, इसके प्रमुख लक्षण आपको बताना है। ठीक है, फिर आपकी लास्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स वाले, आधुनिक मानव कौन है, वे कब अस्तित्व में आए। तो ये 6 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, सभी को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर इसकी तैयारी पे लग जाओ। ठीक है, फिर 3 मार्क्स के लिए आपको किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप देख लेंगे। बेबीलोन की प्रमुख विशेषता, बेबीलोन क्या है, ये कहां पर स्थित है, इसकी प्रमुख विशेषताएं कंप्लीट डिटेल देख लेंगे। फिर रोम साम्राज्य में स्त्रियों की दशा कैसे थी, तो रोम साम्राज्य में आप कंप्लीट रोम साम्राज्य पढ़ लेना कि क्या क्या कैसे है, और उसमें ये स्त्रियों की दशा कैसी थी, 3 मार्क्स के लिए आपको लिखना है। फिर मक्का शहर के महत्व को, जो मक्का शहर कौन है, कहाँ स्थित है, किनको बोला जाता है, वो कंप्लीट होना चाहिए, और ये उनकी महत्व की उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो विशेषताएं आपको एक्सप्लेन करना है 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, बेबीलोन देख लेना है, रोम साम्राज्य करना है, फिर मक्का शहर के महत्व को समझाना है, फिर मानव में भाषा का विकास कैसे हुआ, कि भाषा का विकास कैसे प्रारंभ हुआ, कब से ये अस्तित्व में है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, फिर 3 मार्क्स वाले लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या 11वां अब्बासी शासनकाल की प्रमुख विशेषता। इस तरीके से विशेषता वाला ही क्वेश्चंस लगभग पूछे जाते हैं 3 मार्क्स में। तो इसको भी आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपकी तैयारी करने में हेल्प हो पाए। ठीक है, फिर आगे अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल एकलव्य आरपीएस को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो कर ले, क्योंकि आप सबको पता है कि कुछ बच्चों ने नहीं किए होंगे, मे बी वो हम तक क्लास 10 तक नहीं पहुंच पाए रहे होंगे, तो उनको बता दें कि आप क्लास 9 से क्लास 12 तक की सभी बच्चों के लिए इस चैनल के माध्यम से आपके छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए हेल्प मिलेगी, तो मिलने वाली है, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उसका बेनिफिट आपको मिल पाए। ठीक है, फिर आपके 4 अंक वाले क्वेश्चन, तो 4 अंक वाले फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है कि होमो शब्द का क्या अर्थ है वो बताना है। फिर होमो के अवशेषों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, ये 4 अंक के लिए, तो उस टाइप से आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिर अथवा हादसा जो जनजाति की रहन सहन खान पान निवास का विस्तार से आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो ये 4 अंक वाली फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए और इनको अच्छे से तैयारी
कर लीजिए। फिर 13 नंबर के क्वेश्चंस की बात करें तो मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति का आपको करना है। फिर मेसोपोटामिया की जो मेसोपोटामिया है, ठीक है, उसकी अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालना है आपको। तो उसकी भौगोलिक स्थिति कैसी थी और उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये आपको बता देना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, 14 ये 5 अंक वाले आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है कि इस्लाम के उदय एवं विस्तार, इस्लाम के उदय कैसे हुआ, उसका विस्तार कैसे हुआ, संक्षेप में आपको समझाना है, या इस्लाम धर्म के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से थे उसको आपको करना है, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपके 5 मार्क्स वाले, स्क्रीन पर है। धर्म युद्धों की घटनाएं, उसके प्रमुख प्रभाव, धर्म युद्ध की कौन कौन सी है और उसकी प्रमुख प्रभाव क्या है, उसको व्याख्या करना समझाना है। फिर आपको ये सल्जुक तुर्क कौन थे, इन्होंने तुर्की साम्राज्य का किस प्रकार विस्तार किया, ये आपको समझाना है। तो ये हिस्ट्री में भाई इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस तो वेरी होंगे ही होंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग रिलेटेड क्वेश्चंस चैप्टर में जो टॉपिक दे उसको कंप्लीट ध्यान से पढ़ा करो, स्टोरी को समझने की कोशिश किया करो, तब जाके हिस्ट्री आपका बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। तो मैं फिर से पूरे क्वेश्चंस को दिखा देता हूँ। आप लोग अगर नोट नहीं किए होंगे या स्क्रीनशॉट नहीं किए होंगे तो इतना को कर सकते, या इतना को स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करोगे तो आराम से आप 5 से 6 सेकंड में पूरी वीडियो बन जाएगी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली, ठीक है, जिससे आपको वो सेव हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। फिर मिलता है अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में।